विद्यापति को जब पता चला कि ललिता को कबीले से निष्कासित कर दिया गया है तो उसने विनती की। फिर सभी वन के सभी स्थानों पर फैल गए ललिता को ढूंढने के लिए, किंतु वो कहाँ थी ये जानने वाला तो एक ही था। बाघा, किसी को ज्ञात हो या ना हो, तुम्हें अवश्य ज्ञात है कि ललिता कहाँ है। बाघा, ये बाघा किस पर क्रोधित हो रहा है? बाघा, तुम्हें अवश्य ज्ञात है, कहाँ है ललिता? क्या हुआ बाघा? नहीं, फिर ये मेरा भ्रम है, ये आप नहीं है। क्या हुआ ललिता, कहाँ जा रही हो? एक बार क्षमा करने का अवसर नहीं दोगी मुझे तुम? नहीं, ये उनका स्वर नहीं, ये भी मेरा भ्रम है। ललिता, मैं दोषी हूं तुम्हारा। तुम्हारे पिताजी ने भले ही मुझे क्षमा कर दिया हो, किंतु जो दंड तुम देना चाहो मैं उसे स्वीकार करूंगा। बाघा, क्या ये वास्तव में है यहाँ? हाँ ललिता, मैं ही हूं। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। मैं विवश हूं ललिता, अगर मैं तुम्हें साथ ले जा सकता तो अवश्य ले जाता। अब क्यों आए हैं आप यहाँ? आप यहाँ से जाते समय मुझे ही नहीं बल्कि मेरी कोख में पल रही संतान को भी छोड़ के गए थे। संतान? मेरी संतान? हाँ, ललिता, मैं अपनी सभी भूलों के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, कभी तुम्हें निराश नहीं करूंगा। दंड या क्षमा अब तुम पर निर्भर है। क्षमा तो मैं भी तुमसे मांगता हूं पुत्री। तुम्हारे पति ने जो किया उसके पीछे अच्छा कारण था। उसने मुझे समझाने का भी प्रयास किया, किंतु मैंने ही उसे अनसुना कर दिया और वो अनुचित पथ चुनने पर विवश हो गया। अर्थात मैं सही थी, मेरा विश्वास सही था। आपने ये सब संसार के कल्याण के लिए किया। हाँ देवी ललिता, अब आप भी हमारे साथ चलेंगी और पुरी के श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में उनकी स्थापना में अपना योगदान देंगी। और इस प्रकार विद्यापति ने ललिता और विश्ववसु से क्षमा प्राप्त कर अपना प्रायश्चित कर लिया और फिर सभी उस दिव्य कुंडे के निकट पहुँचे जिससे प्रभु की प्रतिमा की रचना होनी थी। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। जगन्नाथ श्री नीलमाधव की जय। जगन्नाथ प्रभु नीलमाधव की जय। जगन्नाथ प्रभु नीलमाधव की प्रभु जगन्नाथ जी की प्रभु जगन्नाथ जी की जगन्नाथ जी की।
प्रकार उस कुंदे को श्री बलभद्र, सुभद्रा जी और श्री जगन्नाथ जी का रूप मिला। स्मरण है ना, हनुमान जी ने क्या कहा था? ये एक भागीरथी कार्य है। तो फिर उस प्रतिमा के निर्माण में कोई बाधा आ गई? अब वहां प्रभु नील माधव भी थे, लकड़ी का कुंदा भी था जिससे श्री जगन्नाथ जी की प्रतिमा बनने वाली थी, किंतु वो शिल्पकार नहीं जो लकड़ी के उस कुंदे को जगन्नाथ जी की प्रतिमा के रूप में गढ़ सके। कोई प्रभु के श्री विग्रह को देख पाने में असमर्थ था। तो किसी के औजार उस दिव्य कुंदे पर काम नहीं कर रहे थे। आपने तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ा दी। प्रभु की प्रतिमा की रचना बिना किसी रचनाकार के कैसे संभव हो? और यदि कोई सक्षम शिल्पकार ही नहीं था तो फिर प्रभु की प्रतिमा की रचना कैसे हुई? बताइए ना, इंद्रद्युम्न ने इस समस्या का समाधान कैसे किया? भैया, हमारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। हाँ महाराज, हमने अनेक श्रेष्ठ मूर्तिकार और शिल्पकार ढूंढ लिए हैं। कहाँ है वो? आइए, पधारिए। क्या आप में से कोई नहीं जो इस कुंद से प्रभु की प्रतिमा गढ़ सके? क्षमा कीजिए महाराज, हम में से कुछ पत्थर पर शिल्प रचना करते हैं, ये मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं, किंतु काष्ठ से मूर्ति बनाने वाला हम में से कोई भी नहीं। वो काष्ठ पर कार्य करना भी चाहें तो ऐसे अद्भुत काष्ठ की प्रतिमा बनाने के लिए उचित औजार नहीं है महाराज हमारे पास। महाराज, हम तो प्रभु के दर्शन करने में भी सक्षम नहीं हैं, तो हम उनकी प्रतिमा क्या गढ़ पाएंगे? हमें तो ये भी ज्ञात नहीं है कि प्रभु जगन्नाथ जी दिखाई कैसे देते हैं, उनका स्वरूप क्या है, कैसा है। क्षमा करें महाराज, हम में से किसी से भी यह कार्य नहीं हो पाएगा। आपने उचित कहा कभी, ये महान कार्य तभी संपन्न होगा जब प्रभु की इच्छा होगी। समय कितना भी लगे, हम प्रतीक्षा करेंगे। तो फिर क्या हुआ? क्या वो किसी योग्य शिल्पकार को ढूंढ सके? आवश्यकता केवल योग्य शिल्पकार की नहीं थी, बात दिव्यता की भी थी। प्रभु जगन्नाथ जी की दिव्य और भव्य मूर्ति के निर्माण के लिए केवल योग्य नहीं, दिव्य शिल्पकार की आवश्यकता थी। किंतु यदि धरती पर इतना दिव्य शिल्पकार था ही नहीं, तो फिर प्रभु जगन्नाथ जी की इतनी दिव्य, इतनी सुंदर और अद्भुत प्रतिमा की रचना कैसे हुई? अंततः तुमने ये स्वीकार कर लिया कि मंदिर के गर्भगृह में प्रभु की जो दिव्य प्रतिमा स्थापित है वो जगत के नाथ जगन्नाथ जी की है। हाँ, स्वीकार तो किया है मैंने, किंतु मेरे विश्वास को बल तभी प्राप्त होगा जब मुझे प्रभु श्री जगन्नाथ जी के बारे में सब कुछ ज्ञात होगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। प्रभु का ज्येष्ठ होकर भी जब मुझे उनके बारे में सब कुछ ज्ञात नहीं, मेरा अर्थ है बलभद्र, बलराम जी, श्री कृष्ण प्रभु के ज्येष्ठ है ना वो। इस समूचे ब्रह्मांड में प्रभु को लेकर जितना उनको ज्ञात है अन्य किसी को नहीं, किंतु अभी प्रभु जगन्नाथ जी के बारे में उन्हें भी सब कुछ ज्ञात नहीं है। एक साधारण भक्त होने के नाते
मुझे उनको लेकर जो भी ज्ञात है तुम्हें सब बताऊंगा। तो बताइए ना, इस महान कार्य को संभव करने के लिए महाराज इंद्रद्युम्न ने क्या किया? भक्त की भक्ति उसे शक्ति देती है और उसकी समस्याओं का समाधान सदैव प्रभु के पास से ही आता है। और इस प्रकार सब प्रयास करने के बाद महाराज इंद्रद्युम्न ने एक बार फिर से सहायता के लिए उनकी ओर देखा जो सदैव महाराज के सहायक बनते थे, प्रभु जगन्नाथ। प्रभु, आपका काज अधूरा है तो मेरे नेत्रों में नींद कहाँ से आएगी? आपकी प्रतिमा का निर्माण होने तक मेरा हृदय इसी प्रकार व्याकुल रहेगा। कदाचित प्रभु के पास जाने से ही मुझे शांति का आभास हो और प्रभु काज करने का कोई मार्ग सूझे। वो काष्ठ पर कार्य करना भी चाहें तो ऐसे अद्भुत काष्ठ की प्रतिमा बनाने के लिए उचित औजार नहीं है महाराज हमारे पास। हमें तो ये भी ज्ञात नहीं है कि प्रभु जगन्नाथ जी दिखाई कैसे देते हैं, उनका स्वरूप क्या है, कैसा है, तो हम उनकी प्रतिमा क्या गढ़ पाएंगे? प्रभु, भक्त की विनती सुनिए, मुझे उचित मार्ग दिखाइए, कोई संकेत दीजिए प्रभु। चक्रगदेषु चापपरिघात्रशूलं भुजुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्रुकुटिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोभ्यस्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। प्रभु, मैं धन्य हो गया आपके स्वरूप के दर्शन पाकर, किंतु प्रभु आपके दर्शन तो सभी भक्तों को मिलने चाहिए। ये तभी संभव है जब वो योग शिल्पकार मिले जो आपके स्वरूप से भली भांति परिचित हो, समर्थ हो, जो आपकी प्रतिमा रच सके। प्रभु, आपके शरण में हूं, सदा की भांति मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जो सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आता है उसे मैं प्रत्येक चिंता से मुक्त कर देता हूँ। तुम्हें योग्य शिल्पकार मिलेगा जो मेरी प्रतिमा का निर्माण करेगा। कल सूर्यास्त से पहले जब वो स्वयं तुम्हारे पास आएगा तब तुम्हारा कर्तव्य होगा उसे पहचान कर अपने मन की शंका को दूर कर उसकी योग्यता पर विश्वास करना। वो शिल्पकार मेरे उस रूप से भली भांति परिचित जिसकी मूर्ति उसे बनानी है। प्रभु, मैं उन शिल्पकार को पहचानूंगा कैसे
आखिर कैसे जानूंगा कि वो वही शिल्पकार हैं जिन्हें आपने भेजा है? व्यक्ति का आचरण, उसके व्यवहार और उसकी योग्यता परीक्षा के परिणाम से ही ज्ञात होती है। तुम्हें भी उस शिल्पकार की परीक्षा लेनी होगी। कैसी परीक्षा प्रभु? तुम्हें उनसे 2 कार्य करने के लिए कहना होगा। क्या कार्य प्रभु? अगले दिन सभी के मन में यही प्रश्न उत्पन्न हुआ। जब महाराज इंद्रद्युम्न ने उन्हें अपने आभास के बारे में बताया। अब किसी शिल्पकार को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है अनुज विद्यापति। ना अब तुम्हें यहाँ वहाँ भटकना है और ना ही उस दिव्य शिल्पकार को ढूंढना है। विश्ववसु जी, ना ही अब आपको कहीं कोई संदेश भेजना है। तो क्या हमें वो शिल्पकार मिल गए स्वामी? नहीं, अभी नहीं, किंतु स्वयं प्रभु ने मुझे कहा है अब हमें कहीं नहीं जाना है। हम जिस शिल्पकार को ढूंढ रहे हैं वो स्वयं यहाँ आएंगे हमारे पास। किंतु भैया, हमने संपूर्ण जम्बूद्वीप में संदेश भिजवाया है। संभव है अनेकों शिल्पकार आए हैं, उसमें वो योग्य शिल्पकार कौन है ये हमें कैसे ज्ञात होगा? उनका उपाय है मेरे पास। उनसे बस 2 सरल कार्य करने को कहना है। वो जो कर सकेंगे वही वो शिल्पकार होंगे। 2 कार्य? कौन से 2 कार्य स्वामी? समय आने पर आप सभी को ये भी ज्ञात हो जाएगा, किंतु हमें अभी एक ही कार्य करना है, उन महान शिल्पकार की प्रतीक्षा। भैया, आपका यहाँ प्रतीक्षा करना आपको शोभा नहीं देता। आप हमारे महाराज हैं। भगवान के मंदिर में उनके आगे पद, स्थान, संपत्ति के सभी भेद मिट जाते हैं। उनके लिए तो हम सभी भेद से परे बस उनके भक्त हैं। सत्य है भैया, किंतु ये भी सत्य है कि अनुज के होते हुए यदि अग्रज को कष्ट हो तो सर्वथा अनुचित है। प्रतीक्षा ही करनी है तो मुझे प्रतीक्षा करने दीजिए। नहीं भ्राता, आज इतने महान शिल्पकार का आगमन होने वाला है। मैं अति उत्साहित हूँ। विश्राम नहीं, मुझे तो प्रतीक्षा में ही आनंद मिलेगा। मैं यही रहूँगा, स्वयं उनकी प्रतीक्षा करूँगा। और तुम्हारे समान महाराज इंद्रद्युम्न भी यहीं मंदिर के बाहर भूखे प्यासे बैठकर उस शिल्पकार का मार्ग तकने लगे। भैया, ये शिल्पकार नहीं है, ये तो पुष्प एकत्र कर लाने वाले हैं। ये हमारे कबीले के सदस्य हैं। महाराज, सूर्यास्त होने को आया किंतु कोई शिल्पकार नहीं आया। किंतु सूर्यास्त अभी हुआ नहीं है, वो अवश्य आएंगे। विश्ववसु जी, विश्वास रखिए, मेरे प्रभु ने जो कहा है वो तो होके ही रहेगा। स्वामी, अपने भक्त से इतनी प्रतीक्षा क्यों करवा रहे हैं आप? ये प्रतीक्षा नहीं, भक्त के अटूट विश्वास की परीक्षा है। जिस प्रकार सूर्यदेव को चमकने के लिए स्वयं तपना पड़ता है और तभी वो संसार को प्रकाशित कर पाते हैं, उसी प्रकार राजा इंद्रद्युम्न को विश्वास की अग्नि परीक्षा में तपकर दृढ़ता के साथ बाहर निकलना है। इस परीक्षा में खरे उतरने पर ही वो मेरी प्रतिमा का निर्माण करवा सकेंगे, अन्यथा ये समय मेरी प्रतिमा के निर्माण और स्थापना का उचित समय नहीं। ये तो तभी ज्ञात होगा जब समय रेत के समान उसके हाथ से फिसलने लगेगा। वो देखिए स्वामी,
सूर्य देवता अपनी अंतिम किरणों को समेटकर हमारी आंखों से ओझल होने वाले हैं। हाँ भैया, अब तो सूर्य देव भी आकाश से प्रस्थान होने वाले हैं, किंतु आगमन किसी का नहीं हुआ। राजन, आपको इसकी कोई चिंता नहीं। स्वामी देखिए, कोई आ रहा है। कौन है ये? क्या कोई इनका परिचय जानता है? प्रणाम, आपका स्वागत है। क्या आप काष्ठ शिल्पकार हैं? हाँ राजन, जैसे ही मैंने सुना कि आप मुझे ढूंढ रहे हैं, दूर स्थित अपने नगर से चलकर सीधा यहाँ आ गया। आपके कार्य के लिए मैं सर्वथा योग्य हूँ। व्यक्ति का आचरण उसके व्यवहार और इसकी योग्यता परीक्षा के परिणाम से ही ज्ञात होती है। क्या हुआ राजन, क्या आपको मेरी योग्यता पर विश्वास नहीं? एक कलाकार भूखा प्यासा रह सकता है, किंतु अपनी कला और योग्यता का अपमान नहीं सह सकता। यदि मेरी योग्यता आंकने के लिए आपके मन में मेरी परीक्षा लेने का विचार है, तो ये मुझे स्वीकार नहीं। शिल्पकार, कदाचित तुम भूल रहे हो कि तुम किसके समक्ष खड़े हो। ये मालवा के महान राजा हमारे महाराज इंद्रद्युम्न हैं। नहीं भ्राता, यह समय क्रोध करने का नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था कि मंदिर में हम सभी भगवान के साधारण भक्त हैं। जिस प्रकार सुख व्यक्ति के आचरण की परीक्षा लेता है और दुख व्यक्ति के धैर्य की, उसी प्रकार योग्यता भी व्यक्ति के सामर्थ्य की बार बार परीक्षा लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप ही उसके प्रति दूसरों का विश्वास जागता है। परीक्षा तो भगवान भी लेते हैं अपने भक्तों की, फिर परीक्षा में अपमान होने का कोई कारण नहीं। वो भगवान है, उन्हें हम पर पूर्ण अधिकार है, किंतु यहाँ पर ना आप भगवान हैं और ना ही मैं आपका भक्त हूँ। इसलिए मैं परीक्षा देकर आपसे स्वयं का और अपनी कला का अपमान कभी नहीं करवाऊंगा। शिल्पकार, नहीं विद्यापति, उन्होंने परीक्षा देना स्वीकार नहीं किया, अर्थात इस शुभ कार्य को करना उनके भाग्य में नहीं, वो उसके योग्य पात्र नहीं। किंतु राजन, अब समय कहाँ है? जब तक सूर्य की अंतिम किरण भी लुप्त नहीं होती, मेरा विश्वास तो अटल रहेगा। भगवान को जिन्हें भेजना है वो उन्हें अवश्य भेजेंगे। अब समय हो गया, आप प्रस्थान कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु। अर्थात प्रभु, विश्वास की परीक्षा में सफल हो गया आपका भक्त। विश्वास की वास्तविक परीक्षा तो अब हो। स्वामी, भोर से भूखे प्यासे यहाँ बैठकर उस शिल्पकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप, किंतु अब तो समय सीमा भी बीत गई। हाँ भैया, लगता है अब आज कोई नहीं आने वाला। आप चलकर विश्राम कीजिए। क्योंकि किसी को आना होता तो अब तक आ चुका होता। हाँ, संभव है महाराज, जो शिल्पकार अभी आए थे और जिन्होंने परीक्षा देने से मना कर दिया था, कदाचित वही थे जिन्हें आज आना था, किंतु आरंभ में ही वो असफल हो गए। इसलिए अब यहाँ बैठने का कोई लाभ नहीं। आइए चलिए। संभव है ये उनकी परीक्षा नहीं, हमारी परीक्षा हो, हमारे विश्वास की परीक्षा हो। क्या आपको विश्वास नहीं कि भगवान ने स्वयं मुझे आकर आदेश दिया था? क्या आपको भगवान पर ही विश्वास नहीं? नहीं स्वामी, हमें आपके कहे पर और प्रभु श्री नील माधव पर पूर्ण विश्वास है, किंतु आपने ही कहा था और प्रभु के वचन भी थे कि सूर्यास्त से पहले ही कोई शिल्पकार आ जाएगा। किंतु अभी सूर्यास्त कहाँ हुआ है? हमें उनकी झलक ना दिख रही है, किंतु उनकी किरणें तो दिखाई दे रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, अंधेरा होने से पहले प्रभु का कहा अवश्य सत्य होगा। आशा का दीपक जिसके हृदय में प्रज्वलित होता है, वही दूसरों के हृदय को भी आशा की ज्योति से प्रकाशित कर पाता है। जिसमें वास्तव में विश्वास होता है,
वही दूसरों में विश्वास जागरूक करने में समर्थ होता है। वो देखिए, वो रहे हमारे शिल्पकार। आपको विश्वास है महाराज कि वही हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है ये वही हैं जिनकी प्रतीक्षा हम दिन भर से कर रहे हैं। कितने वृद्ध हैं ये। लगता है जैसे इनकी धमनियों में रक्त का बहाव तो है, किंतु इन्हें ये शक्ति प्रदान नहीं करता। महाराज, ये तो अपने औजारों का भार भी कठिनाई से उठा रहे हैं। रुकिए, मैं सहायता करता हूँ। दीजिए, मैं सहायता करता हूँ। स्वामी, ये प्रभु की भव्य प्रतिमा कैसे बना पाएंगे? मुझे प्रभु पर अटल विश्वास है। उन्होंने जिन्हें भेजा है वो अवश्य ही समर्थ भी होंगे। प्रणाम राजन। प्रणाम। क्षमा कीजिए, आना तो मैं सूर्यास्त से पहले चाहता था, किंतु इस वृद्ध शरीर ने यहाँ आने में विलंब कर दिया। सूर्यदेव का अस्त तब माना जाता है जब पूर्ण रूप से अंधेरा हो जाए। अभी तो समय शेष है, आपको आने में कोई विलंब नहीं हुआ है। उचित है, मैं प्रभु कार्य के लिए उनकी इच्छा से यहाँ आया हूँ। मैंने सुना है प्रभु की काष्ठ की प्रतिमा बनाने के लिए आपको विशेष शिल्पकार की आवश्यकता है। तो क्या वो शिल्पकार आप हैं? प्रभु की कृपा है इन हाथों में। इनका कार्य देखकर आप चकित हो जाएंगे। आप ये कार्य मुझे सौंप कर तो देखिए। ये वो शिल्पकार कैसे हो सकते हैं जो स्वयं को भी नहीं संभाल पा रहे हैं और न अन्य किसी वस्तु को? भला ये कैसे कर सकेंगे ये महान कार्य? शरीर वृद्ध हुआ है, दुर्बल हुआ है, मानता हूँ, किंतु मेरा कौशल वो तो आयु के साथ और भी बढ़ा है। तो कहिए राजन, आपको विश्वास है मुझ पर? क्या ये महत्वपूर्ण कार्य मुझे सौंपेंगे? नहीं स्वामी, ये महान कार्य आप इन्हें नहीं दे सकते। इन्हें तो खड़े होने में भी कठिनाई हो रही है। ये प्रभु की प्रतिमा कैसे बनाएंगे? और इनकी आयु तो देखिए आप। प्रतिमा बनाने में न जाने कितना समय लग जाएगा, और इन्हें देख के तो लगता है कि इनके पास अधिक समय नहीं है। भाभी उचित कहती हैं, ये प्रभु की प्रतिमा बनाने योग्य नहीं है। भैया, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। आप लोग परस्पर विमर्श ही करते रहेंगे या मुझे भी सूचित करेंगे? मैं ये कार्य करने वाला हूँ अथवा नहीं? मुझ पर विश्वास हो तभी ये कार्य मुझे सौंपने का निर्णय लीजिएगा महाराज, अन्यथा मैं जाता हूँ। रुकिए, किसी अन्य में विश्वास हो ना हो, मुझे अपने ईश्वर में पूर्ण विश्वास है। और यदि उन्होंने आपको यहाँ भेजा है, ये शुभ कार्य आपके ही हाथों से होगा। किंतु आपको कार्य सौंपने से पहले आपको मुझे परीक्षा देनी होगी। परीक्षा लेने में आपको हिचकिचाने की कोई आवश्यकता नहीं, और ना ही परीक्षा देने में मुझे कोई संकोच है। परीक्षा से ही आपका विश्वास जागृत होगा, ये कार्य मैं सफलतापूर्वक कर सकूं, और मुझे भी विश्वास होगा कि मैं स्वयं को प्रमाणित कर इस कार्य को करने का अधिकार अर्जित किया है। तो कहिए राजन, क्या परीक्षा देना है मुझे? जो मुझे अपने मन की दृष्टि से देख ले,
वो योग्यता की प्रथम सीढ़ी को पार कर लेगा। इसलिए तुम उनके नेत्रों पर वस्त्र पट्टी बांधकर उन्हें मेरे विग्रह तक पहुंचने के लिए कहना। आपको बिना मार्गदर्शन के स्वयं ही उस स्थान पर पहुंचना होगा जहां प्रभु विग्रह और दिव्य कुंदा रखा है, जिससे प्रभु की प्रतिमा का निर्माण होगा। मुझे तो इन वृद्ध शिल्पकार की अवस्था देखकर इनकी ही चिंता हो रही है। आश्चर्य, ये तो सीधे प्रभु नीलमाधव के कक्ष की ओर बढ़े जा रहे हैं। कहीं ये प्रभु के द्वार से आगे ना बढ़ जाए। हाँ बापू, मुझे भी लग रहा है ये इस कार्य को नहीं कर पाएंगे। हरि बोल। राजन, द्वार यही है ना? प्रभु, क्या हम प्रभु के निकट आ चुके हैं राजन? अद्भुत, अवश्य। हे जग के नाथ, आप पर जिसकी कृपा हो वो कभी भटक नहीं सकता। आपको कोटि कोटि नमन। फिर अपनी सभी शंकाओं को दूर करने के लिए उनसे पूछना कि इन्हें कितनी मूर्तियां बनानी होंगी और वो मूर्तियां किनकी होंगी। क्या आपको ज्ञात है इस काष्ठ से किनकी प्रतिमाओं की रचना होगी? अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। अब तक जिस काष्ठ पर कोई भी शिल्पकार एक चिन्ह तक अंकित नहीं कर सका, उसी काष्ठ पर इन्होंने एक नख मात्र से प्रभु का तिलक अंकित कर दिया। इस काष्ठ से 4 भव्य और दिव्य प्रतिमाएं बनेंगी। प्रथम जगन्नाथ नीलमाधव श्री कृष्ण की, जिनका वर्ण नीले मेघ के समान श्याम होगा। दूसरी प्रतिमा होगी बलभद्र की, शंख या चंद्रमा के समान गौर वर्ण की। तीसरी प्रतिमा होगी बलभद्र जी और जगन्नाथ जी के बीच सुभद्रा जी की, चंदन के रंग के समान। और चौथी प्रभु विष्णु के दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र की, सुनहरे वर्ण की। शत शत नमन प्रभु नीलमाधव को, जिन्होंने हमारे पास इन्हें भेजने की कृपा की। प्रभु नीलमाधव की, प्रभु जय जगन्नाथ की, प्रभु नीलमाधव की। अर्थात आपको विश्वास है मुझ पर और ये कार्य आप मुझे सौंप रहे हैं। हाँ, मैं जान गया हूं, आपको मेरे प्रभु ने भेजा है। जहां प्रभु की इच्छा वही मेरी इच्छा।
ये लीजिए, अपने औजार लीजिए। रुकिए राजन, आपने इन्हें स्वीकार करने से मना क्यों किया? मुझसे कोई क्या भूल हो गई? इस कार्य के लिए अपने औजार लेने से पहले मेरे कुछ नियम बताना चाहता हूं राजन। मुझे आशा है उसे स्वीकार करने में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी राजन। आपने मेरा विश्वास जगाने के लिए मेरे द्वारा परखा जाना स्वीकार किया, तो मैं अपना विश्वास जताने के लिए आपके नियम को अवश्य स्वीकार करूंगा। मेरा प्रथम नियम है, अगले 21 दिन जब तक मैं प्रभु की प्रतिमाओं का निर्माण करूंगा, मैं इस कक्ष में अकेला रहूंगा। दूसरा नियम, अगले 21 दिन ना ही कोई मुझे पुकारेगा और ना ही कोई मेरे कार्य में हस्तक्षेप करेगा। कक्ष के द्वार सदा बंद रहेंगे। हे महान शिल्पकार, मुझे आपके सभी नियम स्वीकार हैं। तो कार्य आरंभ करने में मैं कोई विलंब नहीं करना चाहता हूँ। अवश्य, किंतु हमें अपना परिचय देकर हमें कृतार्थ करें, जिससे भविष्य में सभी भक्तों को ज्ञात हो सके कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रभु मूर्त रचने वाले कौन महान शिल्पकार थे। प्रभु के मंदिर में हमारा एक ही परिचय है, हम सब उसके भक्त हैं और यही संसार को भी ज्ञात होना चाहिए। अब द्वार बंद करने का समय हो गया है, किंतु उससे पहले मैं आप सभी को अपना नियम स्मरण कराना चाहता हूँ। यदि किसी ने भी 21 दिन की अवधि के पहले इस द्वार को खोला, मेरे कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा डाली, तो मैं उसी क्षण यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा और फिर प्रभु की प्रतिमा जितनी भी रची हो वही उनका स्वरूप होगा जो यहाँ स्थापित होगा, क्योंकि मेरे सिवाय इस संसार में कोई भी इस प्रतिमा को नहीं रच पाएगा, मेरा अधूरा कार्य पूर्ण नहीं कर सकेगा। तो अंततः प्रभु मूर्त की रचना आरंभ हो ही गई, किंतु शिल्पकार थे कौन? वो अन्य कोई नहीं, स्वयं देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी थे। तो फिर उन्हें वृद्ध शिल्पकार का रूप धर कर आने की क्या आवश्यकता थी? ये सब प्रभु जगन्नाथ की लीला थी, जिससे प्रभु श्री कृष्ण ने अपने इस पावन धाम में अपने प्रतिमा के स्वरूप में देवर्षि नारद को जो कहा था वो सत्य हो। किंतु ये कैसे हुआ? मन की शंका जिज्ञासा बनती है, और जिज्ञासा इतनी सरलता से शांत नहीं होती। उसके लिए मनुष्य जो करता है उसमें भूल भी संभव है। महाराज, वो दुर्बल हैं, वृद्ध हैं, फिर भी आपने उनके सारे नियम स्वीकार कर लिए। वो प्रभु के कक्ष में अकेले रहेंगे, वो भी 21 दिन। वो ये कार्य कैसे करेंगे? वो योग्य अवश्य हैं, किंतु वो निरंतर कार्य कर सकेंगे? इस दुर्बल शरीर के साथ मुझे तो ये संभव नहीं लगता स्वामी। मैं आपकी चिंता समझता हूँ प्रिय, किंतु तनिक विचार कीजिए, हम इस यात्रा में जहाँ तक पहुँचे हैं, क्या वो आरंभ में संभव लगा था? क्या इस भव्य मंदिर का निर्माण करना मेरे लिए संभव था? मेरे अनुज विद्यापति प्रभु के विग्रह तक पहुंचकर उन्हें यहाँ लेकर आया, क्या ये संभव लगा था? किंतु ये प्रभु की ही कृपा है, जिसने सभी बाधाओं को मिटाकर असंभव को संभव कर दिया। इसलिए आप विश्वास मत खोइए, विश्वास रखिए, ये कार्य भी अवश्य संभव होगा। हाँ, यदि आप उन शिल्पकार के प्रति चिंतित हैं, तो मैं स्वयं वहाँ स्थित रहूँगा, उस द्वार के बाहर। यदि उन्हें कोई भी आवश्यकता होगी तो मुझे पुकार के बुला लेंगे। भैया, ये कार्य आप मुझे और ललिता को सौंप दीजिए, हम वहाँ रहेंगे। महाराज, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे रहना चाहिए वहाँ। नहीं, मेरी शंका के कारण आप सभी ये कष्ट क्यों सहेंगे? ये कार्य तो मुझे ही करना चाहिए, मुझे ही वहाँ रुकना चाहिए स्वामी। नहीं भाभी, मुझे वहाँ रुकना चाहिए। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए महाराज।
नहीं, मुझे जाने दीजिए महाराज। महाराज मुझे ये दायित्व दीजिए। महाराज मुझे जाने दीजिए। आप लोग विवाद मत कीजिए। हम सब ने मिलकर कार्य किया मंदिर निर्माण का, तो यह कार्य हम सब मिलकर करेंगे। हम सब ने मिलकर कार्य किया मंदिर निर्माण का, तो यह कार्य हम सब मिलकर करेंगे। प्रभु, यहाँ सब कुछ आपकी लीला के अनुसार हो रहा है। अब मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं ये शुभ कार्य आरंभ करूं। ओम श्री हरिनारायण, ओम श्री हरिनारायण। ये स्वर संकेत है कि प्रभु हम सबसे ये काम करवाना चाहते हैं। तो प्रथम बारी मेरी होनी चाहिए। प्रभु की प्रतिमा गढ़ने का कार्य आरंभ हो चुका है। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। संतन हितकारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अजामिल गीत प्यार इनमें कहो कौन साध। अजामिल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। शिल्पकार जी निरंतर कार्य कर रहे हैं, जल ग्रहण करने के लिए भी बाहर नहीं आए। आप चिंता मत कीजिए भाभी, प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से भी कुशल होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर क्या हुआ? ऐसा ही कुछ दिन और चलता रहा। जब अन्य सभी ये जानने के लिए उत्सुक थे कि प्रभु प्रतिमाओं का स्वरूप कैसा होगा, तब देवी गुंडीचा की चिंता कुछ और ही थी। उनके औजारों की ध्वनि निरंतर कम होती जा रही है। मैं बस ये चाहती हूँ वो स्वस्थ हों और इस कार्य को संपन्न कर सकें। मेरा मन अधीर हो रहा है। प्रभु की प्रतिमाओं का स्वरूप कितना मनोहर होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु के इन स्वरूप का दर्शन बहुत सुखदायी होगा। उनके शुभ दर्शन से सभी भक्तों के मन तृप्त होंगे। प्रभु, आपकी कृपा से आपकी प्रतिमा ने वही आकार और स्वरूप लेना प्रारंभ कर दिया है जिसकी भविष्यवाणी आपने
देवर्षि नारद जी के सामने की थी। भविष्य में उचित समय आने पर कलयुग में हम तीनों के ये स्वरूप जगत के कल्याण हेतु उत्कल प्रदेश के पूरी धाम में स्थापित होंगे। उन्होंने कार्य रोक दिया है स्वामी। जब से आरंभ किया था तब से ये प्रथम बारी हुआ है। ना कोई स्वर, ना ही कोई ध्वनि सुनाई दे रही है भीतर से। प्रभु, अब बस कुछ अंतिम कार्य के बाद आपकी प्रतिमाएं आपकी इच्छा अनुसार अंतिम रूप ले लेंगी। कितना आनंददायक और मनोहर होगा वो क्षण जब आपका ये स्वरूप संसार के सामने होगा। नारायण नारायण, हरि प्रभु नारायण। पधारिए देवर्षि नारद, बहुत उचित समय पर आए हैं आप, क्योंकि प्रभु ने आपसे जो कहा था वो सत्य होने वाला है। आपके मन की ये इच्छा भविष्य की आवश्यकता है देवर्षि नारद, जो अवश्य पूर्ण होगी। अर्थात प्रभु अब जगत को आपके जगन्नाथ स्वरूप के दर्शन होने जा रहे हैं। किंतु देवशिल्पी विश्वकर्मा जी दुविधा में हैं। प्रतिमाओं का रूप और आकार अब वैसा ही है जैसा होना चाहिए, किंतु जब तक कोई हस्तक्षेप नहीं होता तब तक वो कार्य नहीं रुक सकता। प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। यदि शीघ्र मेरा नियम भंग नहीं हुआ, किसी ने द्वार नहीं खोला, तो मुझे कार्य करते रहना होगा और मुझे हाथ पांव के साथ आपकी प्रतिमाएं रचनी होंगी। जो उचित नहीं होगा। उचित कहा था ना मैंने स्वामी। अब ना कोई स्वर, ना ही कोई ध्वनि सुनाई दे रही है, जबकि उन्होंने कहा था कि वो निरंतर 21 दिन तक कार्य करते रहेंगे। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया स्वामी? लगता है प्रभु ने मेरी पुकार सुन ली। मुझे उनकी चिंता हो रही है स्वामी। इससे पहले कि विलंब हो जाए, उन्हें कुछ हो जाए, हमें भीतर जाकर देखना चाहिए। मुझे अपने प्रभु पे पूर्ण विश्वास, वो जो भी करेंगे भला ही करेंगे। हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रिय। प्रभु का आशीर्वाद है हमारे साथ। मुझे विश्वास है कि वो भीतर स्वस्थ और सकुशल होंगे। अर्थात मुझे अभी और कार्य करते रहना होगा। प्रभु, शीघ्र कुछ कीजिए। देखा, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। वो अपने कार्य के निरीक्षण के लिए कुछ देर के लिए रुके भर होंगे। अब आप लोग जाइए और विश्राम कीजिए, मैं यहीं रहूंगा। नहीं स्वामी, मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं। मुझे यहीं रुकना चाहिए। ये मेरी बारी है। उचित है देवी, किंतु आप चिंता मत कीजिएगा। उन्हें जब रुकना होगा तभी रुकेंगे। अब मुझे शीघ्र रुकने का उपाय सोचना होगा, अन्यथा आप जैसी प्रतिमाएं चाहते हैं वैसी नहीं होंगी। नारायण नारायण, प्रभु अब तो आप ही कुछ कीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ, किंतु मेरी चिंता पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। शिल्पकार जी के कार्य की ध्वनि निरंतर कम होती जा रही है। प्रभु, अब तो मेरे करने के लिए कुछ अधिक शेष नहीं है। प्रभु, मेरी सहायता कीजिए, कार्य रोकने का कोई उपाय कीजिए। नारायण नारायण, प्रभु अब तो आप कुछ करेंगे ना?
शिल्पकार जी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। क्या करूं? मैं सभी को बुला लूं? किंतु आप चिंता मत कीजिएगा, उन्हें जब रुकना होगा तभी रुकेंगे। प्रभु, अब बस अंतिम 3 चिन्ह अंकित करने हैं। अब कुछ शेष नहीं रह जाएगा। अब सहायता में देर मत कीजिए। संपन्न हुआ प्रभु, मेरा कार्य संपन्न हुआ। अब आप नहीं रोकेंगे तो आपकी प्रतिमाओं का स्वरूप उस रूप से भिन्न होगा जो आपने देवर्षि नारद को दिखाया था। चिंता मत कीजिए देवर्षि, जो भी होगा नियति के अनुसार ही होगा। किंतु क्या होने जा रहा है? यदि विश्वकर्मा जी ने और कार्य किया तो सब कुछ बदल जाएगा माते। प्रतिमाएं वैसी नहीं रहेगी जैसी होनी चाहिए। मैं समझ गया प्रभु, ये आपकी ही लीला है। साधारण नहीं थी वो ध्वनि, जैसे कोई भारी औजार गिरा हो। रात भर शिल्पकार जी के खांसने की ध्वनि निरंतर आती रही। मुझे लगता है वो कुशल नहीं है, उन्हें जरूर कुछ हुआ है। इतनी देर से भीतर से किसी गति का आभास ही नहीं हो रहा। लगता है मेरा संदेह सत्य है। मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। नहीं, किंतु अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो उनका नियम भंग हो जाएगा। प्रभु, अब जब तक मुझे कोई रोकता नहीं, मुझे कार्य करते ही रहना होगा। प्रभु, कृपया बताइए ना, ये क्या हो रहा है? शिल्पकार जी, शिल्पकार जी, शिल्पकार जी, शिल्पकार जी, कहाँ चले गए शिल्पकार जी? जब तक मैं प्रभु की प्रतिमाओं का निर्माण करूंगा, मेरे कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा डाली तो मैं उसी क्षण यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा। हे प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? प्रभु की प्रतिमाएं तो अधूरी रह गई। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। स्वामी, 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 क्या हुआ यहाँ? द्वार क्यों खुला है? शिल्पकार जी कहाँ हैं? जब मैंने द्वार खोला तो भीतर कोई भी नहीं था स्वामी। किंतु अभी तो 15 दिन ही हुए थे, आपने द्वार क्यों खोला?
उनके खांसने की आवाज आ रही थी स्वामी अंदर से, और उनके हथौड़े के गिरने की भयंकर ध्वनि भी सुनाई दी। लेकिन फिर भीतर से कोई आवाज ही नहीं आई। मुझे लगा कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। मैं स्वयं को रोक नहीं पाई स्वामी। मैंने जो कुछ भी किया वो अच्छे के लिए किया, किंतु मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे कारण प्रभु की प्रतिमाएं अधूरी रह गई। हाँ भैया, भाभी उचित कह रही है। प्रभु की इन प्रतिमाओं के ना तो हाथ है ना पांव। अब ये प्रतिमाएं कैसे पूर्ण होंगी? मुझसे ही दोष हुआ है स्वामी, ये मेरे कारण ही हुआ है। प्रभु, ये क्या हो गया? अब क्या करें प्रभु? तुम्हें योग्य शिल्पकार मिलेगा जो मेरी प्रतिमा का निर्माण करेगा। मुझ पर विश्वास हो तभी ये कार्य मुझे सौंपने का निर्णय लीजिएगा महाराज। मैं प्रभु कार्य के लिए उनकी इच्छा से यहाँ आया हूँ। मेरे कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा डाली तो मैं उसी क्षण यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा, और फिर प्रभु की प्रतिमा जितनी भी रची हो वही उनका स्वरूप होगा जो यहाँ स्थापित होगा। भैया, इन प्रतिमाओं के अधूरा रह जाने पर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। हाँ विद्यापति, मैं मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि प्रभु की प्रतिमा अधूरी नहीं है। मेरे प्रभु जगन्नाथ जी की प्रतिमा पूर्ण रूप स्वरूप में है। हे प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। प्रभु क्षमा, किंतु अब तो मुझसे भी रहा नहीं जा रहा। मुझे भी आपकी जगन्नाथ प्रतिमा के स्वरूप के दर्शन करने जाना है प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो। अवश्य देवशी। वैसे भी अब विश्वकर्मा जी अपना कार्य कर चुके हैं, तो आपको भी तो अपना कर्तव्य निभाना है। राजा इंद्रद्युम्न को प्रतिमाओं की स्थापना की विधि बतानी होगी। नारायण नारायण। यही प्रभु की इच्छा है, इसी रूप में प्रभु की प्रतिमा स्थापित होनी है। राजन, क्या आपको पूर्ण विश्वास है? कहीं आप मेरी भूल तो नहीं छिपा रहे स्वामी? नहीं देवी, तनिक विचार कीजिए। अभी तक जो भी कार्य हुआ प्रभु की इच्छा के अनुसार ही हुआ। फिर आपके द्वारा द्वार खोलकर हस्तक्षेप करना उनकी इच्छा की विपरीत कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो सत्य है। जिस कुंड से प्रभु की प्रतिमाएं बननी थी वो भी तब हिला जब प्रभु की इच्छा हुई। यदि वो ना चाहते तो कक्ष का द्वार ही नहीं खुलता। शिल्पकार जी ने इनके हाथ पांव नहीं गढ़े, फिर भी इनकी प्रतिमाएं कितनी पूर्ण और दिव्य लगती। नारायण नारायण। कल्याण, आपने उचित कहा राजन। प्रभु जगन्नाथ की प्रतिमा तो दिव्य ही होगी। यही है उनका पूर्ण स्वरूप, और उनके जगन्नाथपुरी मंदिर में इसी प्रतिमा की स्थापना होनी है। माता रोहिणी के मुख से राधा जी की कथा सुनकर प्रभु बलभद्र जी, सुभद्रा जी इसी प्रकार भावनाओं के अतिरिक्त में बह गए थे।
उसी दिन प्रभु ने मुझे कहा था, कलयुग में हम तीनों के ये स्वरूप जगत के कल्याण हेतु उत्कल प्रदेश के पूरी धाम में स्थापित होंगे। हे देवर्षि नारद, इन प्रतिमाओं की स्थापना यही होनी है। ये शुभ और महान कार्य आप स्वयं संपन्न कीजिए। नारायण नारायण। प्रभु के इस साधारण भक्त को प्रभु के दर्शन हुए, बस यही मात्र पर्याप्त है। इस महान और दिव्य कार्य के योग्य मैं नहीं। हे देवर्षि, फिर प्रभु जगन्नाथ जी की स्थापना यहाँ कौन करेगा? इस पवित्र धाम में प्रभु जगन्नाथ जी की स्थापना किसी दिव्य और महान ब्राह्मण के द्वारा ही होनी चाहिए। वो संपूर्ण सृष्टि में केवल एक ही है, और वो है इस सृष्टि के रचयिता परम पूज्य ब्रह्मा जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ब्रह्मदेव, हे देवर्षि, आपका सुझाव अद्भुत है। इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है? किंतु मैं ब्रह्मदेव को आमंत्रित कैसे करूंगा? आमंत्रण तो स्वयं जाकर ही दिया जाता है ना राजन। ब्रह्मलोक? मैं? किंतु कोई मनुष्य ब्रह्मलोक कैसे जा सकता है प्रभु? मैं नहीं, हम। मैं आपके साथ स्वयं चलूंगा ब्रह्मलोक। इसी कार्य के लिए तो प्रभु जगन्नाथ जी ने मुझे आपके पास भेजा है राजन। किंतु इससे पहले आपको विचार कर लेना होगा कि आप मेरे साथ आना चाहते हैं या नहीं। इसमें भला विचार करने का क्या कारण हो सकता है देवर्षि? इससे अधिक हर्ष की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? स्वयं ब्रह्मदेव आकर प्रभु की स्थापना का शुभ कार्य संपन्न कराएंगे। इस कार्य के बाद मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा। तो मैं ब्रह्मदेव को आमंत्रित करने के लिए अवश्य जाना चाहूंगा। नारायण नारायण। कदाचित आप समझे नहीं राजन। मैं पुनः कहता हूं, आपको सोच समझकर उत्तर देना होगा, क्योंकि जब हम ब्रह्मलोक से लौटेंगे तब इस सृष्टि की सदियां बीत चुकी होगी। आपके सभी संबंधी अपना जीवन जी चुके होंगे। राजन, यदि आप अभी मेरे साथ ब्रह्मलोक आते हैं तो कदाचित आप अंतिम बार अपने संबंधियों से मिलाप कर रहे हैं। और उस समय आपके राज्य में राजा भी कोई और होगा और राज भी किसी और का होगा। और आपके भ्राता, उनकी तो अनेकों पीढ़ियां जा चुकी होगी। क्या आपको ये स्वीकार है? अपने परिवार को, अपनी इस पृथ्वी को, सबका बलिदान करके ब्रह्मलोक में जाना, क्या आपको ये स्वीकार है राजा? अर्थात ये फिर महाराज इंद्रद्युम्न की एक और परीक्षा थी। आपने जो कहा वो उचित था। पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण, वहां प्रभु की स्थापना
वास्तव में एक भागीरथी कार्य था। महाराज इंद्रद्युम्न और उनके परिवार को अनेकों परीक्षाएं देनी पड़ रही थी, और अब अभी अंतिम परीक्षा अत्यंत कठिन थी, जहां अपने परिजनों के साथ अपने जीवन का भी त्याग करना था। तो फिर क्या चुनाव किया महाराज इंद्रद्युम्न ने? सब कुछ त्याग कर ब्रह्मलोक जाने के लिए तैयार हुए वो। तब तो महाराज इंद्रद्युम्न सोच विचार में डूब गए होंगे ना। अपने सभी परिजनों को छोड़कर ब्रह्मलोक जाने का निर्णय लेना सरल तो कदापि नहीं रहा होगा, ना उनके लिए और न ही उनके परिजनों के लिए। संसार को प्रभु जगन्नाथ जी के महान धाम से वंचित नहीं कर सकता। धर्म, मोह और माया का अंत कर जीवन के निर्मल अर्थ से अवगत कराता है। हे देवर्षि नारद, मैं ब्रह्मलोक अवश्य जाऊंगा। स्वामी, लक्ष्य की प्राप्ति ही जीवन की सबसे कठोर परीक्षा का मीठा फल होती है देवी। आपके सहयोग के बिना मैं इस मंदिर निर्माण के लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु आपको भी इस महान कार्य में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठोर परीक्षा देनी होगी देवी, मुझसे विलग होने की परीक्षा। स्वामी, अर्धांगिनी हूँ आपके कार्य, धर्म और लक्ष्य की प्राप्ति में मैं भी उत्तरदायी हूँ। जब तक मेरी श्वास चलेगी मैं निरंतर तपस्या करूंगी कि आपके ब्रह्मलोक की यात्रा सफल हो। भैया, आप हमारी चिंता मत कीजिए। मैं और ललिता भाभी का ध्यान रखेंगे। हम अपना शेष जीवन भाभी की सेवा और आपकी कार्य की पूर्ति की कामना में बिताएंगे। मैं भी प्रतिदिन आपके नाम से प्रभु नील माधव को भोग चढ़ाऊंगा और प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि आपको आशीर्वाद दें और आप अपने जीवन का ध्येय प्राप्त कर सकें। नारायण नारायण, अद्भुत। आप सभी प्रभु कार्य के लिए कितना महान त्याग करने जा रहे हैं। हे प्रभु, जब परिवार का समर्थन प्राप्त हो तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं रहता, और अब मेरे परिवार का साथ पाकर मेरा उत्साह और मेरा साहस और बढ़ गया है। हे देवर्षि नारद, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे बताइए कि मुझे और क्या करना है। यहाँ से प्रस्थान करने से पूर्व आपको प्रभु की प्रतिमा पूर्ण करनी होगी। प्रतिमा पूर्ण करनी होगी स्वामी को, किंतु कैसे? नील माधव विग्रह को प्रभु की इस प्रतिमा में स्थान देकर राजन, तभी तो श्री जगन्नाथ स्वरूप में संपूर्ण जगत नील माधव के दर्शन कर पाएगा। यही तो चाहते हैं ना आप राजन? किंतु देवर्षि, प्रतिमा निर्माण के बाद ये कैसे संभव होगा? नारायण नारायण, प्रभु जगन्नाथ और प्रभु नील माधव की प्रतिमा में भेद कहाँ है? बस उनका एक होकर देखा जाना ही शेष है, जिसके लिए आपको नीलांचल क्षेत्रों में 100 कुएं बनवाने होंगे और यज्ञ करवाना होगा, और उन 100 कुओं के जल से आपको प्रभु जगन्नाथ जी का अभिषेक करना होगा। तभी प्रभु नील माधव विग्रह को आप प्रभु जगन्नाथ जी की प्रतिमा में समाहित कर पाएंगे। और जब प्रभु की प्रतिमा स्थापना के लिए पूर्ण होगी, तब आप ब्रह्मलोक की यात्रा करके स्वयं ब्रह्मदेव को प्रभु की स्थापना के लिए आमंत्रित कर पाएंगे। सौ कूप, 100 यज्ञ। वहां अन्य सभी ये सुनकर ऐसे ही स्तब्ध हो गए थे, किंतु महाराज इंद्रद्युम्न नहीं। उन्हें न तो कूप खुदवाने में कोई कठिनाई दिखाई दी और न ही 100 यज्ञ करवाने में। उनके लिए तो ये सब बस एक भागीरथी कार्य का एक भाग था, जो मंदिर निर्माण के रूप में स्वयं भगवान ने उन्हें सौंपा था। इसलिए देवर्षि नारद का निर्देश पाकर
महाराज इंद्रद्युम्न ने इन दोनों ही कार्यों का आरंभ कर दिया। महाराज इंद्रद्युम्न ने यज्ञ स्थल को भी स्वयं अपने ही हाथों से स्वच्छ करने में जुट गए। फिर विधि पूर्वक यज्ञ आरंभ हुआ, जिसके मंत्रोच्चार से संपूर्ण वातावरण गुंजायमान हो उठा। और अंत में पूर्णाहुति के साथ यज्ञ संपन्न हुआ। इस प्रकार देवर्षि द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का उन्होंने पालन किया। कुछ ही माह में एक दुर्गम कार्य को बड़ी सुगमता से संपन्न किया उन्होंने। नीलांचल क्षेत्र में वो 100 कूप भी बनवा चुके थे और 100 यज्ञ भी संपन्न कर चुके थे। और फिर महाराज ने स्वयं उन 100 कूपों पर जाकर प्रभु जगन्नाथ के अभिषेक हेतु वहां का जल एकत्र किया। साधारण वस्त्रों को धारण कर सरल भक्ति के भाव से वो और उनका संपूर्ण परिवार प्रत्येक कूप पर गया और वहां का जल एकत्र किया। इस प्रकार वो 100 कूपों का जल लेकर आए। इतना कठिन परिश्रम करने में उन्हें थकान का भी अनुभव होने लगा, किंतु महाराज इंद्रद्युम्न रुके नहीं, प्रभु का नाम लेकर आगे बढ़ते रहे। और जब वो स्वयं ये कार्य करने में असमर्थता का अनुभव करने लगे तो देवी गुंडीचा और विद्यापति ने उनका साथ दिया। महाराज को प्रभु के महान भक्त विश्ववसु और देवी ललिता का साथ भी प्राप्त था, जो निरंतर प्रभु सेवा में उनका हाथ बटाते थे। प्रभु श्री जगन्नाथ नीलमाधव की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु जगन्नाथ जी की जय। प्रभु श्री जगन्नाथ की जय। प्रभु नीलमाधव की जय। प्रभु नीलमाधव की जय। जब किसी को इतना सहयोग प्राप्त हो और वो स्वयं अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक हो तो सफलता दूर नहीं रहती। प्रभु, नीलांचल क्षेत्र में बने मेरे द्वारा 100 कूपों का जल में ले आया। अब कृपा कर मुझे अपने प्रभु नील माधव विग्रह को अपने प्रतिमा में समाहित करने की अनुमति दीजिए, जिससे दोनों एक हो सके।
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। प्रभु जगन्नाथ जी की प्रभु जगन्नाथ जी की प्रभु जगन्नाथ जी की प्रभु श्री जगन्नाथ जी की प्रभु श्री जगन्नाथ जी की। नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभासं ओम श्री नारायण हरि। प्रणाम देवर्षि नारद। कल्याण। इस पवित्र धाम में प्रभु जगन्नाथ जी की स्थापना किसी दिव्य और महान ब्राह्मण के द्वारा ही होनी चाहिए, और वो है ब्रह्मा जी। यदि आप अभी मेरे साथ ब्रह्मलोक आते हैं तो कदाचित आप अंतिम बार अपने संबंधियों से मिलाप कर रहे हैं। स्वामी अब अपने कर्तव्य पथ पर आगे जाएंगे, अर्थात उनसे विदा लेने का कठिन समय आ गया। राजन, प्रभु प्रतिमा पूर्ण हुई। और मंदिर में स्थापना के लिए तैयार है। आपके मार्गदर्शन और आपकी सहायता के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ना 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 ना, धन्यवाद अभी नहीं। अभी तो मेरा मुख्य मार्गदर्शन शेष है, आपको ब्रह्मलोक पहुंचाने का। क्या राजन आप उसके लिए तैयार हैं? ये पल आप सभी के लिए कठिन है, क्योंकि आप सभी अंतिम बार एक दूसरे से मिल रहे हैं। विदा लेना असंभव सा लग रहा होगा ना? जो एक दूसरे के हृदय में बसते हैं वो कभी विदा नहीं कहते देवर्षि। हाँ देवर्षि, हम एक दूसरे के पास न होकर भी सदा साथ रहेंगे।
एक दूसरे के हृदय में सदा वास करेंगे। सर्वथा उचित कहा आपने। विद्यापति, देवी ललिता, आप सभी को भुलाना असंभव है। प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर के निर्माण में आपने जो श्रम किया है और विश्व वसु जी की अटल भक्ति, उसके कारण प्रभु जगन्नाथ जी के हृदय में आपके लिए एक विशेष स्थान है। देवी गुंडीचा, आप भी इस प्रभु कार्य में कभी पीछे नहीं रही है और अभी भी अपना पूर्ण योगदान दे रही है। किंतु मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि प्रभु के इस कार्य में आपका भाग अभी भी बाकी है, क्योंकि प्रभु के हृदय में आपका भी अत्यंत महत्व स्थान है और शीघ्र ही जगन्नाथपुरी में आपका भी अनूठा स्थान होगा। देवर्षि, प्रभु का आशीर्वाद पाकर मैं तो धन्य हो जाऊंगी, किंतु अभी मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा है, मेरे स्वामी की ब्रह्मलोक यात्रा सफल हो। तब हमें प्रस्थान करना चाहिए। और हाँ, जब हम ब्रह्मदेव जी के साथ यहाँ पुनः लौटेंगे जगन्नाथ जी की प्रतिमा की स्थापना के लिए, तब तक मंदिर के द्वार बंद रहेंगे। उचित है, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। महारानी, मैं आपको, ललिता और विद्यापति को अपने साथ अपने कबीले ले जाऊंगा। प्रणाम प्रभु, मुझे आशीष दीजिए, मैं यात्रा सफल कर सकूं। प्रणाम भक्त शिरोमणि विश्व वसु जी। जीवन भर मेरा साथ देकर तुमने मेरा भाई होने का धर्म भली भांति निभाए। भैया, मैंने तो वही किया जो एक भाई होने के नाते आपके प्रति और एक भक्त होने के नाते प्रभु के प्रति मेरा कर्तव्य था। स्वामी, आप तनिक भी चिंता मत कीजिएगा। जब आप वापस आएंगे तो मुझे नहीं पाएंगे, किंतु मैं वचन देती हूँ कि ये शरीर तो नश्वर है, ये मिट भी जाए, परंतु मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। चलिए देवर्षि। अपने प्रियजनों से विलग होकर महाराज इंद्रद्युम्न देवर्षि के साथ ब्रह्मलोक यात्रा के लिए निकल चुके थे और इस पूरी यात्रा में वो हरि नाम का जाप करते रहे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा
दूसरी ओर थी महारानी गुंडीचा, जिनके बारे में देवर्षि नारद ने ही कहा था कि इस कार्य में उनका भाग अभी समाप्त नहीं हुआ था। वो भी कुछ ऐसा असाधारण करने वाली थी जिससे वो भी अपने पति की यात्रा में सहायक बने। अद्भुत। इस स्थान पर इस शिला को देखकर मुझे दिव्य आभास हो रहा है। भाभी, ये वही स्थान है जहाँ पर मैंने यात्रा के मध्य में प्रभु से मार्गदर्शन करने की प्रार्थना की थी और तब मुझे प्रभु ने दिशा दिखाई थी। तो कदाचित यही प्रभु मेरा भी मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे। जब तक मेरी श्वास चलेगी मैं निरंतर तपस्या करूंगी कि आपकी ब्रह्मलोक की यात्रा सफल हो। मुझे प्रभु ने संकेत भेज दिया है। वही स्थान है जहां मैं तपस्या करूंगी। भाभी, आप यहाँ क्यों आ गए? हे देवर्षि, अब इस पर्वत को पार कर आगे कैसे जाना है? अर्धांगिनी के सुकर्मों की शक्ति अर्धांग को भी प्राप्त होती है राजन। पति धर्म के मार्ग पे चले हैं, ये तो होना ही था। मैं यही ध्यान समाधि में लीन रहूंगी। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? आप यहाँ रहेंगी? नहीं भाभी माँ, आप हमारे साथ कबीले चलिए। यदि प्रभु ने इन्हें यहीं रहकर ध्यान करने की प्रेरणा दी है तो हमें इनका समर्थन करना चाहिए। मैंने स्वामी को वचन दिया था कि जब तक मेरी श्वास चलेगी मैं स्वामी की सफलता के लिए तपस्या करूंगी। उचित है भाभी, यदि आपकी यही इच्छा है तो फिर हम भी यहीं रहकर अपना कर्तव्य निभाएंगे। हाँ भाभी माँ, हम यहीं रहकर आपकी देखभाल करेंगे और हमारे बाद हमारे वंशज भी यही करेंगे। नहीं भाभी, आप हमें रोक नहीं सकते। हमने भैया को वचन दिया है। हम सदा आपके साथ रहेंगे, आपका ध्यान रखेंगे। भाभी माँ, आप अपना वचन निभा रही हैं तो हमें भी अपना वचन निभाने का अधिकार दीजिए। नहीं देवर जी, मैं धरती माँ के आंचल में बैठकर ही समाधि लूंगी। हे प्रभु, कृपा कीजिए, स्वामी को ब्रह्मलोक पहुंचकर ब्रह्मदेव को आमंत्रित करने में सफलता प्रदान कीजिए। हाथ दीजिए अपना। सत्य कहा था आपने देवर्षि। अर्धांगिनी होने के नाते पति के धर्म कर्म में आधा पुण्य पत्नी को भी प्राप्त होता है। उसी प्रकार पत्नी जब पूजा पाठ करती है, तप करती है, तो उसका पति कहीं भी क्यों ना हो, पत्नी का पुण्य भी उसे प्राप्त होता है।
श्री हरि नारायण। ओम श्री हरि नारायण। महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महान त्याग भी करना पड़ता है।